वित्तीय शिक्षा का परिचय सभी वर्गों के लिए। प्रिय छात्रों, मुझे आशा है कि आप और आपका मन अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों को पढ़ते समय बोझल अनुभव करते हैं। वित्तीय शिक्षा आपकी शिक्षा का दूसरा अंग नहीं है, बल्कि यह आपकी शिक्षा का एक अलग स्पर्श है जो आपको अपने अनुभवी फैकल्टी से मिल रहा है। प्रिय छात्रों, मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूँ, कृपया इसका ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। आप अपनी शिक्षा अपने स्कूल या संबंधित संस्थान से क्यों प्राप्त कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप जैसे बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से आपने कभी इस विषय पर सही अर्थों में सोचा ही नहीं होगा। किंतु आप में से ही कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अपने शिक्षा का महत्व संभवतः पता होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से संचालित की जाती है जिसमें छात्र को एक लंबे समय तक विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ना पड़ता होता है, जिसमें कोई भी यथार्थवादी परिचय नहीं दिया जाता। मूल रूप से हम जिन भी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं उसमें एक स्वाद अथवा रस मिलना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा स्वाद युक्त होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक विषय को उसके यथार्थवादी परिचय के साथ समझाया जा सके। बच्चों, आप यह सोच रहे होंगे कि शिक्षा में किस प्रकार का स्वाद अथवा रस मिलना चाहिए, किंतु यह सच है, आप आश्चर्यचकित कदापि ना हो। आपने अधिकांश यह अनुभव किया होगा, आपके ही किसी एक अध्यापक की कक्षा आपको आनंद प्रदान करती है तो वही दूसरे अध्यापक की कक्षा में आप अत्यधिक उदासीनता को अनुभव करते रहते हैं। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि जिस अध्यापक की कक्षा में आप आनंद पूर्वक बैठते हैं उसमें आपको क्या मिलता है, तो आपका उत्तर स्वाभाविक होगा कि उनकी पढ़ाने की शैली अच्छी है और जो वह पढ़ाते हैं वह समझ में भी आता है। इसको ही मूल रूप से शिक्षा में स्वाद मिलना कहा जाता है। अच्छा, चलिए यह बताएं कि आप अपने शिक्षा के उपरांत किस प्रकार का कार्य व्यवसाय के रूप में करना पसंद करेंगे एवं उससे आपको किस प्रकार का लाभ मिलेगा। संभावित तौर पर आपका उत्तर भविष्य के निर्माण से मेल अवश्य रखता होगा। आपको भले ही यह ज्ञात नहीं होगा कि भविष्य में आप क्या कर सकते हैं, किंतु एक बात अवश्य आपके समक्ष उपस्थित रहती है कि हमें किसी संस्थान में कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा को प्रदान करना होगा जिसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो सके। आपको धन किस प्रकार से अर्जित करना है यह आप शायद नहीं जानते। यदि आप अपने माता पिता अथवा बड़ों से यह पूछने का प्रयास करेंगे कि वे अपने कार्यालय में क्या करते हैं, तो आपको उनके द्वारा जिस प्रकार का उत्तर प्राप्त होगा उसमें आपको उनकी शिक्षा का उपयोग बहुत कम ही मिलेगा। अर्थात हमारी व्यक्तिगत शिक्षा अधिकांश रूप से स्कूल एवं कॉलेज में ही छूट जाती है। व्यवसाय अथवा नौकरी में हमें कुछ अलग ही करना पड़ता है। किंतु यदि आपसे यह कहा जाए कि यदि आपको अपने शिक्षा का स्वाद स्कूल अथवा कॉलेज में ही प्राप्त हो जाए तो आपकी नौकरी अथवा व्यवसाय का स्तर ही बदल सकता है, तो ऐसा सुनकर आपको आश्चर्य अवश्य होगा, किंतु यही वास्तविकता भी है। बच्चों, जब आपका वार्षिक परिणाम आता है तो आप लोग सामान्य तौर पर अपने प्राप्त अंकों की तुलना दूसरों से अवश्य करते होंगे, किंतु इसके अतिरिक्त आपने अपनी उत्तीर्ण की हुई कक्षा से क्या प्राप्त किया तो आप इसकी चर्चा संभवत नहीं करते होंगे। आपका अधिकांश समय केवल इस बिंदु को सीखने में ही व्यतीत हो जाता है कि अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जा सकें और आने वाले समय में जिन भी प्रतियोगिताओं में आपको भाग लेना है उसमें सफल कैसे हुआ जाए। समय के अनुसार आप जो भी कुछ कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है, किंतु एक बोझल प्रक्रिया से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मित्रों, आपके लिए शिक्षा का एक ऐसा स्तर अब प्रस्तुत किया जाएगा जो आपके अंदर एक विशेष आनंद को भरने का प्रयास करेगा। एक ऐसे मंच का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा न केवल आपकी अपनी शिक्षा में रुचि बढ़ेगी अपितु आप भविष्य की प्रतियोगिताओं से भी सहजता से मित्रता कर लेंगे।
कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक भारत के अधिकांश विद्यालयों में समान शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें एनसीईआरटी शिक्षा प्रणाली का कठोरता से पालन किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत जिन मुख्य विषयों पर ध्यान दिया जाता है उनमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर, कला, नीति शास्त्र, संगीत, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं क्षेत्रीय भाषाएं इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इस मंच के माध्यम से हम आपको प्रत्येक विषय का वित्तीय पक्ष समझाने का प्रयत्न करेंगे एवं उसके प्रति आपकी रुचि बन सके, इसका प्रयास भी करेंगे। हमारा मुख्य प्रयास यही रहेगा कि आप हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने एवं जीवन में धन किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, उसका ज्ञान भी अर्जित करें। आपका अधिक समय न लेते हुए हम आपको आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस नए मंच के ऊपर प्रवेश करने का धन्यवाद देते हैं एवं आपके सुखद जीवन की मंगल कामना भी करते हैं। तो यहाँ से हम अपनी नवीन यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, आप यह सोच तो अवश्य रहे होंगे कि वास्तव में आपको इस यात्रा में ऐसा क्या मिलने वाला है जिससे आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपको मिल सके। बच्चों, सच्ची सच्ची बताना, क्या आपको आपके विषय जिनको आप पढ़ रहे हैं लाभान्वित करते हैं? यदि मैं अपनी बात कहूं तो जब मैं पढ़ता था तो केवल इसलिए क्योंकि पढ़ना था। और सही बताओ तो जब मैं अपनी पढ़ाई के बाद अपने व्यवसाय के लिए बाजार में उतरा तो मुझे पता चला कि जिस प्रकार से हमने अपने पढ़ाई को पूरा किया है उसकी कोई विशेष आवश्यकता बाजार को नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मैंने अपने 25 वर्षों के अनुभव को एक सरल मंच के रूप में केवल और केवल आपके लिए तैयार किया है। आपको इस मंच पर अपनी स्वयं की वास्तविक छवि बनाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आपको केवल कुछ प्रश्नों का उत्तर स्वयं से एवं हमसे साझा करना होगा। किस विषय को पढ़कर आपको सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है? किस विषय को पढ़कर आपको थकान अनुभव होती है? किस विषय को आपको पढ़ने में रुचि अनुभव होती है जो आपके पारंपरिक पाठ्यक्रम में उपलब्ध नहीं है? अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार के कार्य को करना अधिक पसंद करते हैं? आपने अपने भविष्य को लेकर क्या योजना बनाई है? क्या आपको अपने जीवन में आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या आपको अपने समय का सदुपयोग करना आता है? क्या आपको नई नई वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है? क्या आप यह चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई को और अधिक रोचक बनाया जाए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके समक्ष यदि हैं, आपका हमारे इस मंच पर स्वागत है। कृपया दिए गए फॉर्म को भरें और अपने लिए एक स्थान आरक्षित करें।